Assalamu alaikum students, how are you? Today we will discuss about POH and buffer capacity. POH को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ बफर कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे कि कोई भी बफर सॉल्यूशन किस हद तक पीएच में चेंज को रेजिस्ट कर सकता है और कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पीओएच। पीओएच भी पीएच की तरह है। पीएच हमने कैलकुलेट की थी एसिडिक बफर के लिए और पीओएच हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक बफर्स के लिए। बेसिक बफर के लिए भी हमने सेम वे में हेंडरसन इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है और हेंडरसन इक्वेशन के थ्रू हम फिर किसी भी पीओएच को फाइंड आउट कर सकते हैं बफर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अमोनिया और वाटर को मिक्स करेंगे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। अगर आप के बी एक्सप्रेशन राइट करें तो वो इक्वल होगा अमोनियम आयन कंसनट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन ओवर अमोनिया कंसनट्रेशन। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन को सेपरेट कर लें तो आपके पास पीओएच आ जाएगी बफर सॉल्यूशन के लिए। लाइक एसिडिक बफर आपने वो सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेनी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा पी के बी के लिए। POH इज़ इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस कंसनट्रेशन। बस यहाँ पे दो डिफरेंस है। एसिड के लिए हमने पीएच लिखा था, यहाँ पर POH है। वहाँ आपने पी के ए राइट किया था, यहाँ आप पी के बी राइट करेंगे। और जब आपने कंसनट्रेशंस ली थी तो वहाँ आपने लॉग साल्ट ओवर बेस राइट एसिड राइट किया, यहाँ पर आपने साल्ट ओवर बेस राइट कर लेना है। यहाँ पर भी अगेन हम पी के बी साल्ट और बेस कंसनट्रेशन से किसी भी रिक्वायर्ड पीओएच का बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने डिस्कस करना है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी किसी भी बफर सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी है जिस हद तक वो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। कोई भी बफर सॉल्यूशन किस हद तक पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है वो उसकी क्या है, बफर कैपेसिटी। और बफर उसी केस में पीएच को चेंज को रेजिस्ट करेगा अगर आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड किया है। इस चीज़ को हम क्वांटिटेटिवली मेजर भी कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि हमने कितनी अमाउंट में एक्स्ट्रा एसिड या बेस इस बफर सॉल्यूशन में ऐड किया है और जो हमने बफर सॉल्यूशन लिया है उसमें ऑलरेडी हमने कितना एसिड और बेस या कितना एसिड और साल्ट ऐड करके हमने किस पीएच या पीओएच का बफर सॉल्यूशन फॉर्म किया हुआ है। अगर हमें वो पता है, बफर सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच पता है और उसके बाद कितनी अमाउंट में हमने एसिड या बेस ऐड किया है तो हम उसकी कैपेसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एसिडिक बफर है, उस एसिडिक बफर में हमने 0.11 मोल सोडियम एसीटेट ऐड किया और 0.09 मोलर एसिटिक एसिड ऐड किया है और हमारे पास इस बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 4.83 है। जो आपके पास बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच है 4.83। अब अगर हम बाहर से 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें इस बफर सॉल्यूशन में तो क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने टोटली आयोनाइज होकर सॉल्यूशन में 0.01 मोल हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करने हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इतनी स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आप इसको वाटर में ऐड करें तो पीएच 7 से 12 चली जाती है। अब हमने देखना है कि अगर हमने 0.01 मोल बफर सॉल्यूशन में ऐड किया जिसकी पीएच है 4.83 तो उस बफर सॉल्यूशन की पीएच में कितनी चेंज आई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसने टोटली डिसोसिएट होके 0.01 मोल हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर दिए। ये हाइड्रोक्साइड आयन आपको पता है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 0.09। तो एसिड की कंसंट्रेशन 0.09 से डिक्रीज़ होकर 0.08 रह जाएगी। जब आपने बेस ऐड किया तो क्योंकि 0.01 मोल एसिड रिएक्ट कर जाएगा 0.01 मोल बेस के साथ, तो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड की कंसंट्रेशन है 0.08।
एसिड की कंसंट्रेशन अब सॉल्यूशन में 0.08 हो गई, और जो आपके पास साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन में 0.01 मोल की चेंज आएगी, और वो 0.11 से चेंज होकर 0.12 मोल बन जाएगा। मीन जब आपने बेस को ऐड किया तो एसिड की कंसंट्रेशन उतने ही मोल्स आपने कम कर दी। 0.01 मोल आपने ऐड किया तो एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होकर 0.09 से 0.08 बन जाएगी, और साल्ट की कंसंट्रेशन उतने ही मोल्स इंक्रीज़ होकर 0.12 मोल बन गई। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ को प्लेस करें, आपके पास जो पहला बिफोर एडिशन पीएच जो थी बफर सॉल्यूशन की वो 4.83 है। जब आपने इसमें ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो साल्ट की कंसंट्रेशन 0.12 हो गई और एसिड की 0.08। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर आ गया 4.92। पीएच में चेंज आई है, लेकिन चेंज कितनी आई, 4.83 से 4.92, बहुत कम चेंज आई है। अगर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने वाटर में ऐड कर किया होता तो पीएच 7 से 12 तक चली जाती, लेकिन यहाँ पर जो चेंज आई है वो बहुत माइनर चेंज आई है। ऐसी माइनर चेंज क्यों आई, क्योंकि ये बफर की कैपेसिटी है कि उसने पीएच को चेंज नहीं होने दिया। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे जो बफर सॉल्यूशन है वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, और किस हद तक उसने रेजिस्ट किया। अगर आपने नॉर्मल ऐड किया होता तो पीएच 12 तक चली जाती, लेकिन बफर सॉल्यूशन के केस में पीएच में बहुत ही कम चेंज आई। पीएच जो है वो 4.83 से 4.92 हुई। थैंक यू गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।